गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल IQ क्लासेस। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। कैसे हो आप लोग? सभी लोग ठीक होंगे मेरे हिसाब से। आज के दिन की शुरुआत करेंगे। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले क्वेट्स होती है मोटिवेशनल। तो आज की क्वेट्स है कि कुछ ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं, कुछ ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं, ऐ ज़िंदगी तुझसे कुछ ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं, ऐ ज़िंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो। क्या हो बाबू? बेहतरीन हो। तो जानते हैं कुछ ज़्यादा हम लोगों का ख्वाहिश नहीं होता है ज़िंदगी से। बस यही होता है कि जो पीछे वाला कदम है ना, जो मैंने चल चुका है, वो फिर से उससे भी बेहतर अच्छा चल सके। एक और देख लेंगे मोटिवेशनल कोट्स। जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं, ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। सही बात है, मंजिल पूछना नहीं है कि कहाँ है, लेकिन हाँ अभी तो सफ़र स्टार्ट किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। इसलिए कुछ भी पाने के लिए पहले क्या करना पड़ता है? अपने आप से वादा करना पड़ता है कि आज इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। तो कुछ पाने के लिए भी क्या करना पड़ता है? एक संघर्ष करना पड़ता है, लड़ाई करना पड़ता है। क्योंकि आज के जनरेशन में इतने भीड़ हो गई है कि हमें एक दूसरे से ही लड़ना पड़ रहा है कुछ पाने के लिए। तो कुछ पाने के लिए क्या करना पड़ता है? जुनून जगाना पड़ता है, वो आदत बनाना पड़ता है। जब कोई चीज़ की आदत हो जाती है ना, तो फिर वो छूटती नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि सेशन कल का हम लोगों ने पढ़ लिया था कि टाइप्स ऑफ मसल्स। उसमें वॉलेंटियर, नॉन वॉलेंटियर, कार्डियक पढ़ लिए थे। फिर स्मॉलेस्ट मसल्स पढ़े थे, लार्जेस्ट पढ़े थे और लॉन्गेस्ट पढ़े थे। ठीक है, आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे नया, डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र। तो देखते हैं इसमें। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। क्या बोलेंगे? पाचन तंत्र। क्या बोलेंगे? पाचन तंत्र। क्या बोलेंगे? पाचन तंत्र। तो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, उसको दो भाग में बांटा गया। पाचन जो होती है वो दो तरह से होती है। पहला होती है फिजिकल, पहले होती है फिजिकल टाइप से, तो उसको बोलेंगे फिजिकल डाइजेस्टिव। और केमिकल तरह से भी होती है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल डाइजेस्टिव। तो फिजिकल डाइजेस्टिव यानी भौतिक क्रिया, यानी इसमें चाउमिंग किया जाता हो, जिसे तोड़ा जा सकता हो। और केमिकल यानी जो केमिकल्स के द्वारा क्या होता है? डाइजेस्टिव होता है। तो वो एस्टोमैक के अंदर आता है, और ये क्या आता है? माउथ के अंदर आता है। फिजिकल किस में आता है? माउथ में। और केमिकल क्या आता है? स्टोमैक में आता है। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे फिजिकल में सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होता है? तो मुंह से होता है। कहाँ से होता है? तो मुंह से होता है। कहाँ से होता है? तो मुंह से होता है। कहाँ से होता है? तो मुंह से स्टार्ट होता है, मुंह से। तो ये मुंह से स्टार्ट होता है। तो डाइजेस्टिव जो स्टार्ट होता है मुंह से, तो उसमें सबसे पहला मुख्य कार्य क्या होता है? तीत क्या करता है कि अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि पाचन क्रिया सर्वप्रथम कहाँ से शुरू होती है? तो मुंह से होती है। कहाँ से होती है? माउथ से। तो उसमें भी कौन? तो फिजिकल वर्क करता है कौन? तीत करता है। और तीत हम लोग जानते हैं, तीत का 3 परत होता है। कितना परत होता है? 3 टाइप्स ऑफ लेयर। इसको 3 टाइप्स ऑफ लेयर किस में होते हैं? तीत में होते हैं। पहला होता है एनिमल, ऊपरी परत जो होता है उसे एनिमल कहते हैं। और ये क्या होता है? शरीर का सबसे कठोर हड्डी कहलाता है। क्या कहलाता है? शरीर का सबसे कठोर हड्डी कहलाता है। और दांतों की सबसे बाहरी परत होती है, सबसे ऊपरी वाली परत को ही क्या बोलते हैं? एनिमल कहते हैं। फिर सेकंड आता है डेंटाइन। क्या आता है? डेंटाइन। क्या आता है? डेंटाइन। और थर्ड आता है चैम्बर, जिसमें बैठा हुआ रहता है जी, दांत जो है चैम्बर में रहता है, तो उसमें उसको क्या बोलेंगे? चैम्बर। तो इनेमल बाहरी परत को, डेंटाइन मिडिल वाले परत को यानी मिडिल में, और जो होता है चैम्बर जो होता है वो लास्ट वाले परत होता है यानी लोअर। ये अपर हो गया, ये मिडिल हो गया, ये लोअर हो गया। तो सबसे पहले इनेमल, डेंटाइन, देन चैम्बर। आप लोग इस फोटो में देख सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये वाला जो परत है, ये लेयर, ये ऊपर वाला लेयर है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसी को बोलेंगे कि एनेमल। क्या बोलेंगे?
इनेबल। और ये क्या होता है, बाहरी परत होता है। क्या होता है, ये बाहरी परत होता है, सबसे बाहर में देख रहे हैं ना, ये बाहरी परत है। फिर बीच वाला जो होता है, जैसा कि हम लोग बताए थे कि मिडिल वाला लेयर में ये होता है डेंटाइन। क्या होता है, डेंटाइन। ऊपर वाला इनेमल और बीच वाला क्या होता है, डेंटाइन। क्या होता है, डेंटाइन। डेंटाइन दांत को, टीथ को दो भाग में बांटा गया। कितने भाग में, दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में। पहला भाग बांटा गया है इसका रूट, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, रूट मतलब जड़, जैसे पेड़ पौधे में जड़ होता है उसी तरह ये भी क्या है, अंदर जड़ की तरह घुसा रहता है चैम्बर में। और ये ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, क्राउन। क्या बोलेंगे, क्राउन। क्या बोलेंगे, क्राउन। ऊपर वाले पार्ट को क्राउन और नीचे वाले पार्ट को रूट कहेंगे, ठीक है। और ये रूट कहेंगे, ठीक है। तो दो भाग में इसको बांटा गया, ऊपर क्राउन और नीचे रूट। और यही इसी को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, तो चैम्बर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, तो चैम्बर कहते हैं। ये जो इसमें डाला गया हुआ है दांत, ये क्या है, चैम्बर। ये क्या है, चैम्बर। ऊपर वाले पार्ट को इनेमल, बीच वाले मिडिल वाले पार्ट को डेंटाइन। उसके बाद इसके दो पेयर में है, ऊपर क्राउन का हम लोग जान गए, अब रूट का जानेंगे। रूट में ये जो साइड वाला भाग है, ये वाला, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, चैम्बर में डाला हुआ है। और ये जो बीच में जो एक दिख रहा आपको, ये नस की तरह, तो ये बीच वाले को पल्प बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पल्प बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पल्प। क्या बोलेंगे, पल्प। और ये जो नीचे में जो होता है, ये कसेला टाइप का दिख रहा है आपको, ब्राउन, तो ये इसको लेंगे सेमेंटम। क्या बोलेंगे, सेमेंटम। क्या बोलेंगे, सेमेंटम। क्या बोलेंगे, सेमेंटम। और ये वेसल्स रहता है, ये जो लाल रेड कलर का दिख रहा है, तो ये आपका वेसल्स है, जो इसके अंदर ब्लड क्या होता है, सर्कुलेट होता है, तो ब्लड जाता है, तो इसे क्या बोलेंगे, वेसल्स। और ऊपर वाले पार्ट को इनेमल, बीच वाले डेंटाइन और थर्ड वाले को पल्प बोलेंगे। ये क्या है, चैम्बर है। और ये नीचे वाले पार्ट को सेमेंटम कहते हैं, सेमेंटम। और उसके बाद हम लोग जानते हैं कि दो लेयर में होता है, ऊपर वाले को क्राउन कहते हैं, बीच वाले सबसे नीचे वाले को पार्ट को क्या बोलेंगे, तो रूट कहेंगे। क्या कहेंगे, रूट। अब आगे चलते हैं हम लोग जानेंगे, जैसे कि देख रहे हैं कि दांत जो होता है, टीथ जो होता है, उसमें फ्लोरीन लग जाने के बाद क्या होता है, फ्लोरीन वाली चीज़ जो है, जो एसिड होता है, फ्लोरीन एसिड जो होता है, वो अगर लग जाएगा, तो अगर वो खा रहे हैं तो जिस कारण से क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है। क्या होता है, दांत का क्षय हो जाता है। दांत क्या हो जाता है, क्षय हो जाता है। दांत क्षय हो जाते हैं, यानी दांत में फ्लोरीन खाने से, फ्लोरीन वाली चीज़ खाने से वो क्या होती है, डिस्ट्रॉय होती है, झड़ जाती है, क्षय हो जाती है। और वहाँ पे खाली आ जाता है, खाली स्थान आ जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैविटी बोलते हैं। कैविटी को ही खाली बोलते हैं। तो मुंह में होता है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बक्कल कैविटी। क्या बोलेंगे, बक्कल कैविटी। और इसे मुख गुहा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मुख गुहा। क्या बोल सकते हैं, मुख गुहा। अब हम लोग जानेंगे कैटेगरी ऑफ टीथ। क्या जानेंगे, कैटेगरी ऑफ टीथ, यानी फिजिकल वर्क में हम लोग क्या जानेंगे, कैटेगरी ऑफ टीथ। तो फिजिकल वर्क में कैटेगरी ऑफ टीथ कैसे वर्क करती है, कौन कौन सी टीथ होती है, उसके बारे में जानेंगे। पहला जानेंगे एडल्ट के बारे में। पहले ये जान सकते हैं कि एडल्ट में कौन कौन से टीथ होते हैं। एडल्ट में कौन कौन से टीथ होते हैं, तो फर्स्ट वाला जो होता है, चार आगे में दांत होती है, जैसा कि ये फोटो में देख रहे हैं आप, मैंने बनाया, तो ये इंसीजर होता है। इसे क्या कहते हैं, इंसीजर। आगे की चार दांत क्या कहलाती है, इंसीजर कहलाती है, इंसीजर। और हिंदी में क्या बोलते हैं, कतरनक। क्या बोलते हैं, कतरनक। तो आगे वाले चार दांत को क्या बोलते हैं, इंसीजर। और उसके बाद उसे हिंदी में क्या कहते हैं, कतरनक। उसके बाद ये साइड वाला जो दो दांत होती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैनाइन। ये क्या होता है, कतरनक का मतलब जैसे हम लोग कोई रोटी खा रहा है तो रोटी को क्या करते हैं, कतरते हैं, आगे वाले पार्ट से क्या करते हैं, कतरते हैं। तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, हिंदी में कतरनक और इंग्लिश में इंसीजर। और साइड में जो होता है, ये जो, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैनाइन। क्या बोलेंगे, कैनाइन। कैनाइन क्या होता है, भेदक, यानी भेदता है। जैसे मांस खाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, तो मांस खाते हैं तो क्या होता है, मांस फाड़ने के लिए होता है ये भेदक। जो ये मांसाहारी में क्या होते हैं, बड़े होते हैं। जैसे शेर में क्या होता है, बड़ा होता है जो मांस खाता है। तो मांस खाने वाली चीज़ में ये क्या होते हैं, बड़े होते हैं। क्या होते हैं, बड़े होते हैं। उसके बाद जानेंगे प्री मोलर। ये दो साइड में होता है, ये प्री मोलर। ये क्या है, प्री मोलर। तो ये प्री मोलर कहलाता है, जिसे अर्धचवर्णक क्या कहते हैं, इसे अर्धचवर्णक, मतलब आधा चबाते हैं। क्या करते हैं, आधा चबाते हैं। फिर उसके बाद
अर्ध चमक जाग गए, फिर जान गए। फिर उसके बाद जानेंगे प्री मोलर के बाद मोलर होता है। ये तीन क्या होते हैं, मोलर होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, चवर्णक। हिंदी में क्या बोलते हैं, चवर्णक, इंग्लिश में मोलर। इसकी संख्या कितनी होती है, तीन होती है। कितनी होती है, तीन होती है। और डेंटाइन फॉर्मूला अगर पूछेगा, एडल्ट डेंटाइन फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला का क्या होता है, इसको अगर आधा हम लोग बांटेंगे तो दो इधर हो गया आपको इंसीजर, एक हो गया कैनाइन, दो हो गया प्री मोलर, उसके बाद तीन हो गया मोलर। तो इसी का जो होता है पेयरिंग में होता है, क्या होता है, पेयर में। तो 2 1 2 3 यानी 2 हो गया इंसीजर, एक हो गया कैनाइन, 2 इंसीजर, एक कैनाइन, 2 प्री मोलर और 3 मोलर, बटे फिर उसी तरह 2 इंसीजर, एक कैनाइन, 2 प्री मोलर और 3 मोलर। ठीक है। तो उसके बाद जैसे हम लोग फोटो में देख सकते, जैसा कि आप लोग ये फोटो में देख सकते हैं कि नीचे वाला जो ये 4 दांत है, 1 2 3 4, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंसीजर बोलेंगे, यानी कतरनक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कतरनक। तो 4 क्या हो गया, कतरनक। तो 4 नीचे तो 4 ऊपर भी होगा, तो इसकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। फिर इसे ये जो एक दिख रहा है, इधर भी एक दिख रहा है, यहाँ ऊपर में दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, तो सॉरी ये नहीं, ये वाली 1 2 3 4 ये हो गया, ये कैनाइन, ये वाला 1 2 3 4 ये कैनाइन और ये भी कैनाइन। ठीक है। तो 4 ऊपर इंसीजर और 4 नीचे इंसीजर होता है। ठीक है। 2 नीचे कैनाइन, 2 ऊपर कैनाइन। फिर इसके बाद 2 ये जो होता है, 1 और 2 जो होता है, इसे क्या बोलेंगे, प्री मोलर। क्या बोलेंगे, प्री मोलर। क्या बोलेंगे, प्री मोलर। इसे इंसीजर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंसीजर। और इसे क्या कहेंगे, कैनाइन। क्या बोलेंगे, कैनाइन। फिर उसके बाद ये जो प्री मोलर के बाद क्या होता है, 3 जो होती है, 1 2 और उसके बाद 3 जो होती है, ये तीनों होती है मोलर। ये क्या होती है, मोलर। तो इसे बोलेंगे कतरनक, हिंदी में कतरनक, इसे भेदक, इसे अर्धचवर्णक और इसे चवर्णक। इंग्लिश बोलेंगे इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। ठीक है। इसकी संख्या कितनी होती है, इंसीजर की 4, कैनाइन की भी 4, प्री मोलर की सॉरी इंसीजर की 8 होती है और कैनाइन की 4 होती है। प्री मोलर की 2 इधर 2 इधर, 4 ऊपर, तो 8 होती है। और मोलर की जो होती है 3 3 6 6 12 होती है, 6 ऊपर 6 नीचे होती है। तो इंसीजर कितना हो गया, इंसीजर हो गया 8, कैनाइन हो गया 4, प्री मोलर हो गया आपको 8, फिर उसके बाद जो है मोलर हो गया 12। ठीक है। इसी को हम लोग अगर डेंटाइन फॉर्मूला बोला जाएगा तो इसका आधा कर देंगे। क्या करेंगे, इसका आधा कर देंगे। तो 2 हो गया इंसीजर, 2 हो गया इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्री मोलर और 3 मोलर। क्या होता है, बटे 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्री मोलर और 3 मोलर। ये डेंटाइन फॉर्मूला है। ये क्या है, डेंटाइन फॉर्मूला, डेंटाइन फॉर्मूला, डेंटाइन फॉर्मूला। ठीक है। आगे अब जानते हैं, अब हम लोग जानेंगे चाइल्ड में भी क्या होता है। चाइल्ड का भी डेंटाइन फॉर्मूला जानेंगे। जो बच्चा होता है, जो छोटा बच्चा होता है, 10 साल तक का होता है, 10 से 14 साल का बच्चा सब होता है, तो उसके बारे में जानेंगे। इसमें जो होती है 4 तो इंसीजर होती है, 4 इसकी इंसीजर्स होती है, 1 कैनाइन इधर 1 कैनाइन इधर होती है, लेकिन प्री मोलर नहीं होती है। और मोलर होती है लेकिन 1 और 2 ही होती है, 3 नहीं होती है। तो इसकी अगर बोला जाए कि बेबी डेंटाइन फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 हो गया इंसीजर, अगर इसका आधा करेंगे 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, प्री मोलर तो 0 नहीं होती है, और मोलर होती है कितनी, 2 होती है। तो बटे 2102 बाय 2102, ये डेंटाइन बेबी डेंटाइन फॉर्मूला होता है। और ह्यूमन एडल्ट डेंटाइन फॉर्मूला क्या होता है, 2123 बाय 2123। अंडरस्टैंड, 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्री मोलर, 3 मोलर, 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्री मोलर, 3 मोलर। इसमें होता है 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 0 प्री मोलर और 2 मोलर, 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 0 प्री मोलर और 2 जो होती है मोलर होती है। फिर आगे हम लोग जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि इंसीजर जो होती है वो मांसाहारी में बड़े होते हैं, लेकिन एक जो होती है जिसमें हम लोग जान सकते हैं कि ये जो है कांस्टेंट, ऐसा बात नहीं है कि
शाकाहारी में ही ये दांत बड़ी होती है। लेकिन आप लोग ये क्वेश्चन समझ सकते हैं कि हाथी में क्या होता है, दांत निकला होता है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि मांसाहारी में मैंने कहा कि दांत बड़ी होती है, लेकिन ये मांसाहारी हाथी नहीं है। तो इसकी दांत कौन सी बड़ी है, तो ये बड़ी कौन दांत है, इंसीजर, क्योंकि ये शाकाहारी में होती है। इंसीजर किस में होती है, शाकाहारी में। तो हाथी की दांत जो निकली हुई है वो क्या है, इंसीजर, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, कतरनक, क्या बोलेंगे, कतरनक। लेकिन वो इंसीजर बहुत बड़ी होती है, जिस कारण से वो कतर नहीं सकता। ठीक है। एडल्ट में कितने टीथ होते हैं, 32 होते हैं। लेकिन 32 तो ये आपको कहा जा सकता है कि एडल्ट में हो रहा है। ठीक है। अगर ओवरऑल बोला जाएगा कि ओवरऑल कितना होता है टीथ, तो जानेंगे 12 टीथ क्या होता है, एक ही बार होता है। कितने बार, एक ही बार होती है। 12 टीथ जो होती है एक ही बार होती है। जो मोलर जो होती है 3 लेफ्ट साइड 3 राइट साइड, तो नीचे वाले अपर में 6 होते हैं, डाउन में नीचे में जो होती है वो 6 होती है, और ऊपर में भी कितने होते हैं, 6। तो ये टोटल 12 होते हैं, और इसी को एक बार ही होते हैं, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, मोनोफियोडेंट। क्या बोलते हैं, मोनोफियोडेंट। मोनोफियोडेंट क्या बोलेंगे, मोनोफियोडेंट बोलेंगे। एक बार ही उगती है, और ये 12 तीथ होती है। कितनी तीथ होती है, 12। और 2 बार जो तीथ होती है, पहला जो जिसे हम लोग दूध का दांत कहते हैं, यानी मिल्क टीथ बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो 20 होती है। वो कितनी होती है, 20। और ये 2 बार निकलता है, 2 बार। 12 से अप्रोक्स 15 अप्रोक्स जो है वो आपको 15 साल से पहले वाले बच्चे में जितने भी तीत होंगे वो दूध वाले दांत होंगे, वो जब टूट जाते हैं तो फिर क्या होते हैं, 20 दांत फिर होते हैं उस जगह पे। तो इसलिए 2 बार उगते हैं। इसे हम इसे क्या बोलेंगे, डाइफ्योडेंट। एक बार होते हैं कौन, 12 दांत, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, मोनोफियोडेंट। और 2 बार 20 दांत होते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, तो डाइफ्योडेंट। क्या बोलेंगे, डाइफ्योडेंट, डाइफ्योडेंट। ठीक है। ये 12 साल तक में क्या हो जाता है, टूट जाता है। मैंने कहा ना कि अप्रोक्स 15 यानी 15 साल से पहले के बच्चे को 12 जो दांत 20 दांत जो होते हैं वो क्या होते हैं, दूध के होते हैं, और वो टूट जाते हैं। ठीक है। और 2 बार फिर दोबारा फिर होते हैं 20 दांत, जिसे हम लोग डाइफ्योडेंट बोलते हैं। अगर आपको ओवरऑल कहा जाए कि जीवन काल में, कि लाइफ टाइम में कितने दांत होते हैं टोटल, तो 52 दांत होते हैं। मोनोफियोडेंट कितने होते हैं, तो 12 होते हैं। डाइफ्योडेंट कितने होते हैं, 20 2 बार होते हैं। तो 20 दांत जो होते हैं वो मिल्क टीथ होते हैं, वो टूट जाने के बाद फिर 20 दांत होते हैं। इसलिए ओवरऑल अगर कहेगा लाइफ टाइम में कितने दांत होते हैं, तो 52 दांत होते हैं। और अगर ऐसे कहा जाएगा कि एडल्ट ह्यूमन में कितने दांत होते हैं, तो 32 होते हैं। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि लार यानी लार ग्रंथि, सैलिवरी ग्लैंड के बारे में जानेंगे। फिजिकल हम लोग जान गए, अब जानेंगे केमिकल वर्क। फिजिकल वर्क जान गए, अब हम लोग क्या जानेंगे, केमिकल वर्क। क्या जानेंगे, केमिकल वर्क। क्या जानेंगे, केमिकल वर्क। तो वेरी गुड, इस वीडियो में बने रहे। हम लोग जानेंगे लार ग्रंथि। लार को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सैलिवरी, और ग्रंथि को क्या बोलते हैं, ग्लैंड। तो इसलिए हम लोग इससे क्या कहेंगे, लार ग्रंथि को सैलिवरी ग्लैंड। और ये क्या होता है, केमिकल वर्क करता है। ये क्या करता है, केमिकल वर्क। जानेंगे ग्लैंड जो होते हैं वो माउथ में 3:2 का रेशियो होता है। यानी अगर पूछा जाएगा कि मुंह में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, मुंह में कितने जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, तो बोला जाएगा 3 जोड़ी। और अगर संख्या पूछेगा तो 6 हो जाएगी। ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में, रेलवे में पूछा गया है कि माउथ में जो है, मुंह में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो सबके बारे में जानेंगे। पहला जानेंगे, पहली जोड़ी जो पाई जाती है वो कान के पास पाई जाती है। कहाँ पे, कान के पास। ये स्ट्रक्चर है कान के पास, जो कान होती है ना, कान जो होती है, तो कान के जस्ट माउथ के साइड में होती है, वहाँ पे कान के बगल वाले अंदर में। जैसे हम लोग खट्टा पदार्थ का नाम सुनते हैं तो वहाँ से क्या होता है, लिक्विड निकलती है, जिसे हम लोग लार बोलते हैं। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पैरोटिड ग्लैंड। क्या बोलेंगे, पैरोटिड ग्लैंड। ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि, ये क्या है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है।
कान के पास जो कान को क्या बोला जाता है, ये जो कान की ये जो परत है, ऊपर वाले परत जो है, इसे हम ओरिकल कहते हैं। ओरिकल के जस्ट अंदर जो होता है ये आउटर एयर है, इसके अंदर जो साइड में होते हैं माउथ के साइड में, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरोटिड ग्लैंड। क्या बोलेंगे, पैरोटिड ग्लैंड। और ये क्या होता है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कहलाती है। ये क्या कहलाती है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कहलाती है। अगर ज़्यादा निकलने लगता है तो ये क्या होता है, मम्स होती है। मम्स बीमारी से गाल क्या हो जाता है, फूल जाता है। क्या हो जाता है, गाल फूल जाता है, जिसे गाल फुला हुआ बोलते हैं। फिर ये जो है सांप में जहर का निर्माण करता है। किसका, जहर का निर्माण करता है। पैरोटिड ग्लैंड जो होता है ये सांप में, स्नेक में ये जहर का निर्माण करता है। फिर जीभ के पास होता है, कान के पास जान गए, कान के पास पैरोटिड ग्लैंड होती है, 2 होती है, ठीक है। ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि है और इसके ज़्यादा स्राव होने से यानी निकलने से क्या होता है, मम्स बीमारी होती है, जिस कारण से गाल फूल जाता है। ये सांप में जहर का निर्माण करती है। जीभ के पास जो होती है, पहला होती है सबमैंडिबुलर, जीभ के नीचे होती है, और दूसरा होता है सबलैंग्वल होते हैं। पहला होता है सबमैंडिबुलर और दूसरा होता है सबलैंग्वल। पहला होता है सबमैंडिबुलर, दूसरा होता है सबलैंग्वल। कान के पास पैरोटिड ग्लैंड, जीभ के पास 2 होती है, जीभ के नीचे होती है सबमैंडिबुलर और सबलैंग्वल। हम लोग जाने कि लार जो होते बच्चे में जो लार है वो 1.5 लीटर निकलता है। कितना लीटर, तो 1.5 लीटर निकलता है। कितना लीटर, 1.5 लीटर। अब हम लोग जानेंगे लार ग्रंथि में लार पाई जाती है। लार ग्रंथि है तो लार ग्रंथि में लार ही पाया जाएगा। लार ग्रंथि में क्या पाया जाएगा, लार पाया जाता है। लार ग्रंथि में 4 जोड़ी लार पाई जाती है। ऐसे हम लोग किताब में पढ़ते हैं कि अगर क्वेश्चन भी आता है जैसे एग्जाम में कि मुंह में लार ग्रंथि में कौन सी लार पाई जाती है, अगर पूछा जाएगा कि मुंह में कौन सी लार पाई जाती है, तो टैलिन ज़्यादातर रहता है, ठीक है। टैलिन, क्योंकि वो ज़्यादा होता है। क्या होता है, टैलिन ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग जो चीज़ ज़्यादा होता है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो टैलिन क्या होती है, ज़्यादा होती है। और जानेंगे कि मुंह में कौन कौन सी होती है लार ग्रंथि में लार, तो वो होती है पहली टैलिन, दूसरा होता है डायस्टेट, और तीसरा होता है लाइसोजाइम, और चौथा होता है म्यूलिन। टाइलिन, डायस्टेन, लाइसोजाइम और म्यूलिन। टाइलिन और डायस्टेन क्या करता है, स्टार्च को पाचन क्रिया करता है। यानी स्टार्च यानी जिसे हम लोग चोकर कहते हैं। जैसे आटा में क्या होता है, चोकर होता है। आटा में क्या होता है, चोकर, इसलिए हम लोग को चोकर वाला भी खाना चाहिए। फिर लाइसोजाइम जो होता है, लाइसोजाइम क्या करता है काम, तो ये कीटाणु को मारने का काम करता है। ये मुंह में होता है, जो टॉन्सिल जो होता है, टॉन्सिल से लाइसोजाइम निकलता है। और ये आंसू में भी पाया जाता है। लाइसोजाइम किस में भी पाया जाता है, आंसू में भी पाया जाता है। क्यों, क्योंकि आँख में भी अगर कोई कीटाणु गया तो उससे ये लाइसोजाइम क्या करता है, मार देता है। और अगर हम लोग कोई फूड खा रहे हैं तो फूड में भी अगर कोई कीटाणु है, ठीक है, तो उसे भी क्या किया जाएगा, वो लाइसोजाइम मार देती है। फिर म्यूलिन जो होता है, म्यूलिन क्या करता है, खाना को चिपचिपा बनाता है। जब हम लोग चिबाते हैं और बाद में उसको फिर निकालते हैं तो देखते हैं वो चिपचिपा रहता है। क्या रहता है, चिपचिपा रहता है। तो हम लोग जान जाएंगे कि बच्चे में कितने लीटर लार पाई जाती है, मुंह से निकलता है तो 1.5 लीटर, इसलिए वो हमेशा मुंह से पानी निकलते रहता है इसलिए बच्चे का, तो 1.5 लीटर होने के कारण, ठीक है। लार ग्रंथि में लार पाई जाती है। लार ग्रंथि हम लोगों ने 3 जोड़ी जानी। पहला पैरोटिड जो कान के पास होती है वो 2 होती है, और ये सांप में जहर बनाने का काम करती है, और सबसे बड़ी ग्रंथि भी है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ज़्यादा अगर लार निकलने लगता है इससे तो मम्स की बीमारी हो जाती है और ये गाल फूल जाता है। फिर जीभ के नीचे होता है सबमैंडिबुलर और सबलैंग्वल। फिर लार ग्रंथि में लार पाई जाती है, 4 लार पाई जाती है, 4 जोड़ी 4 पाई जाती है। पहला होती है टाइलिन जो सबसे अधिक लार होती है। इस कारण से हम लोग मुँह में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुँह में कौन सी लार ग्रंथि में कौन सी लार पाई जाती है, तो टाइलिन लार पाई जाती है, ठीक है। तो ज़्यादातर टाइलिन रहता है, इसलिए ऑप्शन में भी टाइलिन मार सकते हैं। फिर डायस्टेन होता है, टाइलिन, डायस्टेन, लाइसोजाइम और म्यूलिन। टाइलिन डायस्टेन क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है, जिसे हम लोग चोकर कहते हैं। आटा में चोकर होता है, उसका पाचन किया जाता है। फिर लाइसोजाइम जो होता है वो कीटाणु को मारता है, जो अगर हम लोग फूड खा रहे हैं तो उसमें अगर कीटाणु है तो उसे मार देता है। ये आंसू में भी पाया जाता है लाइसोजाइम। म्यूलिन क्या करता है, खाना को चिपचिपा बनाता है। क्या करता है, खाना को चिपचिपा बनाता है। फिर अब क्या हुआ कि पेट में खाना चले गया। अब खाना मुंह से क्या हो गया, पेट में चले गया। तो पेट में जो जाता है ये किसके थ्रू जाता है, तो ओइसोफेगस के थ्रू जाता है। ये जो है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ओइसोफेगस। ये जो पाइप जा रहा है इसी को क्या बोलेंगे, ओइसोफेगस। इसे क्या कहेंगे, ओइसोफेगस। ये मुंह से अंदर गया, ये मुंह से अंदर गया। अब ये मुंह से अंदर गया, इस पाइप को क्या बोलेंगे, ओइसोफेगस। क्या बोलेंगे, ओइसोफेगस। और हिंदी में क्या बोलेंगे, ग्रास नली। क्या बोलेंगे, ग्रास नली। इंग्लिश में फूड पाइप भी बोलते हैं, ओइसोफेगस फूड पाइप। ये एयर पाइप भी है,
तो ये दोनों का काम करता है, फूड पाइप का भी काम करता है और एयर पाइप का भी काम करता है। इसे हम आगे पढ़ेंगे, तो जब हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी डाइजेशन पढ़ रहे हैं। तो ओइसोफेगस से क्या होता है, खाना मतलब जिसे हिंदी में ग्रास नली बोलते हैं, फूड पाइप इंग्लिश में बोलते हैं, तो वो खाना क्या होता है अंदर जाता है। ओइसोफेगस क्या करता है, खाना को अंदर ढकेल के भेजता है और पाचन क्रिया अभी नहीं होती। पाचन क्रिया अगर कहा जाएगी पाचन क्रिया शुरू हो जाता है, मतलब पाचन क्रिया होने लगता है, नहीं, पाचन क्रिया नहीं होता है। ये कितने सेंटीमीटर होते हैं, 15 सेंटीमीटर। ह्यूमन का जो होता है हाइट पे डिपेंड करता है कि वो ओइसोफेगस कितना लंबा होगा, यानी ये हाइट पे डिपेंड करता है कि ओइसोफेगस कितना लंबा हो सकता है। पेट में खाना चला जाने के बाद ओइसोफेगस से नीचे चले जाता है, जिस कारण से डाइजेस्टिव स्टार्ट हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन स्टोमक में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर बिग इंटेस्टाइन में जाता है। तो इसी तरह पाचन क्रिया होता है। तो इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज का सेशन इतना ही दूर रखते हैं। तो इसके लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। तो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।